जोग मेरे सैया, मेरी धिय तो सुनो देखो है गई। सैया जी कहूँ तुम शादी रे करियो जी बलम भरता। अच्छो रे घरुई बलमा अच्छो वरना ढूंढवैयो सैया, और शादी गली की रे बलम करवाए पियरे यरे हाथ मेरे सैया धिय के करवाए। मेरे बलमा प्यारी कह रही है पद्मिनी नार, दिया जा संकलती पबीरे। संकलती पवे ऊंचली चमे धिय को पाखऊ पर जाए, कोई बोल न अरे देखो सैया नाए, अरे बलम जा संकलती पवे मेरे सैया धिय के पियरे कराए दैयो हाथ बलम जा संकलती पवे रे। राजा सरनपाल के लिए रानी आप चिंता ना करो, तुमने मेरे लिए पहले नहीं बताई, अब तक शादी के बरजोक थी तुमको चुकी हो। अवेश अच्छा घर और बार ढूंढवाऊंगा, बेटी के पियरे हाथ इस संकल्प द्वीप में कराऊंगा। नाही ब्राह्मण को रे बुलवाए, नाही ब्राह्मण को रे बुलवाए, चिट्ठिया दिंगो लली की बनवाए, शादी की चिट्ठिया बनवाए दो। मेरी दुल्हन चिंता मती ना करियो नार, अरे जा संकलती पवैले। और ये बड्डी चनकड़ी के रहने वाले शिवनारायण सिंह ये 20 रुपया उसका लेकर के आए, पार्टी हाथ जोड़कर धन्यवाद दे रही है मास्टर जी। और क्या चंदा लाए रे छिपे बदरी में, मोरा छिपे रे बनिया में ना, सदा रे छतरी सवाना चूके मारे लाखनों में तलवार। और ये 20 रुपया का लेकर के आए कुमरपान सिंह और पान सिंह, ये 20 रुपया दे रहे हैं, पार्टी हाथ जोड़ के धन्यवाद दे रही है साहब। भैया कब हुआ लवारे रे क्या कब हुआ हमारे सुरग की अखाए, और सदा रे छतरी सवाना चूके क्या मारे लाखनों में तलवार। राजा सरनपाल ने कहा रानी चिंता करने की कोई बात नहीं है, नाई ब्राह्मण के लिए बुलवाऊंगा, सिक्का शादी का बनवाऊंगा और अच्छा घर अच्छा वर ढूंढवाऊंगा। आप महलों में चिंता करने की कोई बात नहीं है, नाई ब्राह्मण के लिए बुलाया और
लली का सिक्का लिखवा लिया, उसमें 12 लड़ाई उस शादी में चिट्ठी में लिखवा देते हैं। राजा सरनपाल किस हिसाब से 12 लड़ाई लिखी थी। नाई ब्राह्मण देश देश में चिट्ठी लेकर के घूमे, घर मिलता है तो बर नहीं मिलता है, बर मिलता है तो घर नहीं मिलता है। नाई ब्राह्मण से कहा, राजा सरनपाल ने गैर सिक्का चढ़ाए और वापसी लौट करके आ गए तो जन बच्चा से तुम्हारे लिए संकल्प द्वीप में फांसी लगवा दूंगा, कठुआ गोलू में फिरवा दूंगा। नाई ब्राह्मण देश देश में घूमते हैं, कोई सिक्का चढ़ाता नहीं है। नाई ब्राह्मण आप उसमें बतलाने लगे, क्या बतलाने लगे साहब? अरे 15 रुपया का बुस्का लेकर के आए भैया 5 सिंह, 5 रुपया चेतराम ठेकेदार चनकड़ी के रहने वाले हैं, ठेकेदार सही दे रहे हैं। और 20 रुपया रामचंदर और राकेश बाबू, ये दोनों ने मिलकर के 20 रुपया मुस्कान दे रहे हैं। पार्टी हाथ जोड़ के धन्यवाद दे रही है साहब, ठेकेदार काफी दे रहे हैं। और क्या भैया सोपति भागी रे जगे मोभे पड़े रे रजा फरमाल, भैया मोचा घुंगरा बेले की गजकी उन्हार जे ऐसे डटरे मेरी राज रे सभा में क्या चरे बसो मलिका। देश में चिट्ठी लेकर के घूमते नाई ब्राह्मण आपस में बतलाने लगे, ये इसकी रानी, ये बेटी है, ये लड़की फड़की कुछ नहीं है, ये हमारा तुम्हारा काल है। अच्छा घर अच्छा बर देख रहे हैं, कहीं नहीं मिलता है, घर मिलता है तो बर नहीं मिलता है, बर मिलता है तो घर नहीं मिलता है। आप उसमें नाई ब्राह्मण बहुत सोच करके रोने लगे। ऐलान चिट्ठी देश देश में चिट्ठी लेकर के घूमते हैं। ऐलान वित्तीय कौम को भैया बहुत चालाक हो, तो कोई वित्तीय हो इस दावत में तो किससे ही मती भैया, कौम को बहुत चालाक होता है। ब्राह्मण कहने लगा, नहीं भैया यार तू ही कुछ विधि बताए, तू चालाक ज्यादा होता है कुछ। तो ब्राह्मण से वित्तीय कहने लगा, एक शहर बाकी बचा है, वो सब शहरों में घूम लिए। कौन सा? 80 रुपए देगी। कौन सा शहर है? तो कहने लगा, क्या कहने लगा साहब? शहर नरवर में एक राजा फुस्कर है, एक उनके कोई पुत्र हो, चलो चल करके सिक्का चढ़ाएंगे। कोई शहर बचा है और कोई बकाया शहर नहीं बचा है। नाई ब्राह्मण चिट्ठी लेकर के उस और शहर नरवर में पहुंच जाते हैं। यहाँ का राजा भुस्कर थे, राजा भुस्कर का दरबार लगा हुआ था, उस दरबार में पहुंच जाते हैं। नाई ब्राह्मण कहने लगा, ये किन का दरबार लगा हुआ है? राजा भुस्कर बैठे थे, कहने लगा, ये हमारा ही है, हमारा नाम राजा भुस्कर है। नाई विद्या कहने लगे, महाराज हम तो इसी कारण आए हैं, तुम्हारे ही दरबार के लिए हम आए हैं। भुस्कर कहने लगे, भैया कैसे आए? आए कहा महाराज, एक शादी की चिट्ठी लेकर के आए। शादी की आपके बेटा है, कोई शादी के बरजोग? राजा फुस्कर कहने लगे, हाँ हमारे एक बेटा है। उस बेटे का नाम क्या है? कहने लगे, उस बेटे का नाम है किशुनलाल। उन्हें महाराज ये चिट्ठी आप पकड़ो, इस सिक्का के लिए मंजूर करो। चिट्ठी के लिए और बड़ाई आगे के लिए राजा फुस्कर के लिए चिट्ठी दी थी। फुस्कर के लिए चिट्ठी दी, उसमें मान टान दांत दे जो काफी लिखा हुआ था। जब पलट करके चिट्ठी देखी राजा फुस्कर ने, उसमें 12 लड़ाई लिखी थी भैरवानों, 12 लड़ाई लिखी थी। और बरना का काल, समधी का काल
उस चिट्ठी में लिखा हुआ था राजा भुस्कत, और नाम नीचे को नवा जाते हैं चिट्ठी के लिए नहीं चढ़ाते हैं। नहीं जाओ, ये चिट्ठी पिट्ठी कुछ नहीं लाए हो, शादी फादी कुछ नहीं लाए हो, हमारा काल लेकर क्या हो। राजा भुस्कर नाई ब्राह्मण के लिए चिट्ठी लेकर के लौटा देते, वापसी कर देते, भजा देते, बात के लिए नहीं पूछते। इधर नाई ब्राह्मण और राजा भुस्कर के लिए गाली देते हुए जा रहे थे, और इधर गाली देते हुए जा रहे राजा नल उस वन में शिकार खेल रहा था। वनी में होते हुए जा रहे, गैल में रास्ता में वो शिकार खेल रहा था। जब नाई ब्राह्मण गाली देते हुए जा रहे, भुस्कर का नाम लिया, राजा नल के कान में आवाज आई, कहने लगा ये तो मेरे बड़े भाई का नाम लेते हुए जा रहे, गाली देते हुए जा रहे। चल करके इनसे पूछता हूं क्या गलती मेरे भाई ने करी है, ये गाली देते हुए जा रहे हैं। इधर राजा नल के कान में आवाज आती है, घोड़ा के लिए तैयार, सूदी मारता है। राजा नल बहुत मेहरबान, सुनने समझने की बात है, एक मैं आपका बच्चा हूं छोटा, कोई गलती मेरी बात तो हो ही नहीं सकती, और रह जाए तो गौर से सुने, क्यों मैं आप छोटा भाई हूं, छोटा बच्चा हूं, ज्यादा बड़ा कलाकार नहीं, छोटा कलाकार हूं। मैं मानता हूं मुझसे बड़ी बड़ी बहुत बहुत बड़ी बड़ी पार्टी आती है, जाती रहती है, बहुत बहुत बड़ी पार्टी है, मगर सुनते रहोगे तो एक एक बोल, एक एक लफ्ज समझ में आएगी। जो नहीं कि हाँ कब जा रहा हो, कब हाँ को जा रहा हो, बढ़ तो सो नहीं होगा, ढोला के रूप में ढोला ही मिलेगा तुम्हारे लिए। घोड़ा बढ़ाए दो, अरे वाह राजा नल ने गाड़ी देते भय वे जाए, अरे हो मारो घोड़ा जब घोड़ा में, अरे घोड़ा नल ने अरे दो भैया मार रे जानाई ब्राह्मण, दोनों सुनो देखो कई अरे जी। राजा राजा नाल ने घोड़ा तो रे बनल ने, सुनो देखो मारे मेरी अगारी बा राजा नल ने भाई ब्राह्मण चौकन लागे, कोल परदेसी को घोड़ा गैल रुक के ही भैया ठाड़ो रे, घोड़ा नाही ब्राह्मण पे घेरी गाली जाए, दोनों ये लठारे जरे नाही ब्राह्मण ये रास्ता नहीं रे। काटी नाई ब्राह्मण की, ये बात मास्टर जी, ये बात बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर के लिए, तीनों साइंदर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और परदेश में से बतला, अरे जलैया बास बतेने को, ये मेरे भैया घोड़ा से उतर के आए जलैया मंझा करो रे। ये परदेसियों, कई
ये बताओ कहाँ से आए हो, कहाँ के लिए जा रहे हो, किनको गाड़ी देते हुए जा रहे हो? हमारा महाराज संकल द्वीप से आना हुआ है और हम शेर नरवर के तिया राजा फुस करके यहाँ आए थे। उन्होंने और हमारे तिया मार फटकार के और अपने दरबार से भजा दिया। अरे ऐसे राजा से तो फिर राजा के ठीक है, वो तो बहुत नालायक राजा है। किस बात के लिए गए थे? तुम्हारी बात क्यों नहीं पूछी, क्या कारण था? महाराज हम गए एक शादी की चिट्ठी लेकर के। शादी की चिट्ठी लेकर के गए थे, हाँ। फिर क्या हुआ? हमने कही महाराज तुम्हारे पास कोई लड़का है कि हाँ है। लड़का दिखाया और जब हमने चिट्ठी दी तो महाराज दान धैर्य देख करके बड़े खुश भये। उसमें 12 लड़ाई लिख रही। 12 लड़ाई लिखते जब देखा चिट्ठी को हमारे हाथ में दे दिया और हमें मार फटकार के और दरबार से निकाल दिया। तुम्हारी बात के लिए नहीं पूछा? नहीं महाराज। पंडित जी, शादी की चिट्ठी लेकर के तुम वापसी चले आ रहे हो? हाँ वापसी आए साहब। तुम्हारी बात नहीं पूछी? नहीं पूछी बात। पंडित जी महाराज। कहो महाराज। एक सुनो मेरी बात है। कोई बात नहीं, तुम्हारी बात नहीं पूछी है तो एक बात है। शादी की चिट्ठिया तुम लेके आए, गारी अववती दैयो आज, अरे हो सिक्का दिखा दो मोए जा पिया बान में, सिक्का सुनो मोहे जाए वो मंजूर रे मुख से बुरो